बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cube root of x and z is equal to 5 when x is equal to 64. Find the value of z when x is equal to 216. अच्छा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी, since z is inversely proportional to 1 over cube root of x. अच्छा, अब यहां से z that is equal to k over क्यूब रूट ऑफ x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी z मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ x डेट इज इक्वल टू k। अब यहाँ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें z और x की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ z की वैल्यू जो है वो डेट इज इक्वल टू 5 और आपके पास x की वैल्यू जो है वो 64 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ को ये अबव इक्वेशन के अंदर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी, z की जगह 5 पुट किया और x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 64 और इसका क्यूब रूट डेट इज इक्वल टू k। अच्छा, अब इसको सॉल्व करता हूँ। ये 5 तो आपका एज इट ही आ जाएगा और 64 को अगर मैं लिखूँ, मैं 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका 64 के इक्वल आता है और इसके ऊपर जो है वो आपका क्यूब रूट एज इट इज डेट इज इक्वल टू k। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आपका ये क्यूब और क्यूब रूट जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास जो बाकी वैल्यू बचती है 4 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 4 और 5 जो है वो आपके पास वैल्यू डेट इज इक्वल टू k और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाती है जी 5 4 ज़ा 20। अब इस k की वैल्यू को जो है हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है जी z डेट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 1 जो है उसका नाम देता हूँ। अच्छा, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया x और z के दरमियान में। नेक्स्ट वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, यानी आपने z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 216। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है उसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट की तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 20 डिवाइडेड बाई 216 इसका क्यूब रूट। अच्छा, अब 216 जो है इसका अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो हम ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि ताकि वो क्यूब की फॉर्म में आ जाए। तो मैं 6 के ऊपर इसको डिवाइड करता हूँ, 6 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाए 6 3 18 और 6 6 36। अगेन 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास 6 और 6 के ऊपर डिवाइड करूँ तो एंड के ऊपर मेरे पास 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 216 की जगह मैं लिखूंगा जी 6 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट। अब यहाँ से आपका ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 20 डिवाइडेड बाई 6। इसको फर्दर मैं अगर डिवाइड करूँ 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यानी इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आपके पास जो 10 2 ज़ा 20। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू जो है वो डेट विल बी इक्वल टू 10/3। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको इसी तरह फ्रैक्शन में रख ले या इसको अगर हम जो है वो डेसिमल में लेंगे तो 3.33 ऐसे सो जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इफ क्यू स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p प्लस 3 एंड q इज इक्वल टू 5 व्हेन p इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 7। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लिखते हैं हम सिंस q स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर p प्लस 3।
अच्छा, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम साइन को ख़त्म करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी k/p+3। अब यहाँ के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू आ जाएगी Q² इंटू p+3 दैट इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने Q5 और p2 जो है वो वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ Q की वैल्यू आपके पास 5 है और p की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है। दोनों वैल्यू जो है ये अब आप इक्वेशन में पुट की, Q की जगह में पुट की तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 5 का स्क्वायर, और उसके बाद p की जगह आप लिख देंगे 2+3 दैट इज इक्वल टू k। और यहाँ इसको सॉल्व किया तो 5 का स्क्वायर लिया तो 25 और सेकंड आपका 2+3 आपके पास 5 आ जाएगा इज इक्वल टू k। और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू जो है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 125 आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इस k की वैल्यू को हम जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास Q² यानी दैट इज Q² इज इक्वल टू 125 k की वैल्यू और नीचे आपके पास p+3। ये मेरे पास एक रिलेशन जो है वो Q और p के दरमियान जो आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। Q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और साथ ही उसने दिया हुआ है व्हेन p इज इक्वल टू 17। तो अब इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट की तो मेरे पास Q² दैट इज इक्वल टू 1 to 5 डिवाइडेड बाई p की जगह 17 पुट करें, 17 + 3 इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 125 डिवाइडेड बाई 17 प्लस ये 20 आ जाता है। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 5 के ऊपर, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, तो मेरे पास यहाँ Q² की वैल्यू आ जाती है जी 25 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अब इसको 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 4 को मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फर्दर अगर मैं अब ये स्क्वायर है मेरे पास तो मैंने क्यों निकाल की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा। लेफ्ट साइड पे मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इसका मतलब आपको राइट साइड के ऊपर भी जो है स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट मैं इन स्क्वायर रूट को सेपरेट भी लिख सकता हूँ, यानी न्यूमरेटर का सेपरेट मैंने स्क्वायर रूट लिया और डिनोमिनेटर का सेपरेट लिया, और यहाँ से आपकी स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल 5, इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में भी आपके कैंसिल तो 2 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपका स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। तो यहाँ से Q की वैल्यू मेरे पास जो है वो ±5/2 आ जाती है। और इसको फर्दर अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगी जी ±2.5। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।